मैं उसे पूरा कंफर्म पता नहीं है। एक बहुत अच्छा गुरुद्वारा है जो पूरे सोने से बना हुआ है। उसकी परत जो है चारों तरफ से दीवार की गोल्डन टेम्पल, हाँ वह सोने से बनी हुई है। तो मैं देख रहा था बैठे बैठे जब वो सुन रहे थे, चारों तरफ से सोना चढ़ा हुआ है उस पर। और जब उसके अंदर की वीडियो दिखाई गई तो जब वो जो ढोल थे, ये मैक जिसमें हम बोलते हैं, ये पता है ये सब सोने से बना हुआ है, उस पर सोना लगा हुआ है। और मैं देख रहा था कि परमेश्वर सचमुच में मतलब क्या इनकी श्रद्धा है। सचमुच में मैं जब देख रहा था मैंने पूछा, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि आपके एक हाथ में धन महिमा दीर्घायु है। आप जैसे पैसा, धन दौलत, ये सब सचमुच में हमारे, अगर परमेश्वर या हवा किसी को ना देना चाहें तो वह नहीं पा सकता। मेरे खुदा मैं बैठे बैठे मन में बात करता, पिता मैं कितनी बड़ी देखता हूँ कि जो आपके दास हैं वो कितनी बड़ी कहते हैं कि परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए, परमेश्वर के भवन के लिए कुछ बोया जाए, यानी नहीं हो पा रहा है इसलिए बार बार उन्हें बोलना पड़ता है। और दशमांश की टीचिंग भी देना जरूरी है क्योंकि बाइबल में लिखा है, फिर भी अलग से भी देना पड़ता है ताकि लोग समझे कि हमें बोना है परमेश्वर के भवन में। वो अपने लिए नहीं मांगते, वह सच में जैसे लोगों की एक सोच होती है ना कि मैं अपने घर के अंदर टाइल्स लगवाऊं, अच्छे पर्दे लगवाऊं, सोफे लगवाऊं, सब कुछ कंप्लीट करूं। और एक जो सच्चा अगुआ होता है उसके लिए सबसे पहला घर उसका जो होता है वो परमेश्वर का भवन होता है। और उसकी जो सोच है वो हमेशा यही रहती है कि जो भवन परमेश्वर ने मुझे दिया है, जहाँ मेरे भाई बहन इकट्ठे होते हैं, उसको इतना खूबसूरत तरीके से सजाया जाए, शानदार तरीके से सजाया जाए कि मतलब सच में हम जब उस घर में घुसे, उसके भवन में घुसे तो बहुत ही अच्छा लगे। तो मैं वो देख रहा था जो गोल्डन टेम्पल, जैसे मास्टर जी ने बताया, तो मैं परमेश्वर पिता से बात कर रहा था, परमेश्वर अब्राहम से तो आपने कहा था कि तुम सबसे धन्य और आशीषित जाति होगे। तो सचमुच में परमेश्वर आपका वचन में अगर लिखा है तो है भी। तो मेरे खुदा जो जिनको मैं देख रहा हूँ, ये लोग तो शायद यीशु को नहीं मानते, मैं बहुत से ऐसे हैं जो नहीं मानते, फिर भी ये इतने ब्लेस, इतने आशीषित कैसे हैं? अगर क्रिश्चियन और सिख भाइयों की तुलना की जाए तो क्रिश्चियन के सामने उनकी जो जनसंख्या है मेरे ख्याल से 5% ही ठहरेगी, क्योंकि क्रिश्चियन तो बहुत है। अगर देखा जाए आप गूगल पर सर्च करो तो यीशु को मानने वाले नंबर 1 पे जनसंख्या के अनुसार देखा जाए, बहुत लोग, बस इनकी जो आबादी है 5% है। फिर भी मेरे खुदा ये हर जगह पाए जाते हैं और सचमुच में ये बहुत ब्लेस है पैसों से, धन दौलत से। और अगर आप ना दो फिर कौन देगा? और दूसरी बात यह है कि ये आपको शायद मानते भी नहीं है, यीशु मसीह का नाम नहीं लेते हैं, शायद बिलीव नहीं करते, फिर भी इतने आशीषित कैसे हैं? मैं जो भवन देख रहा था गोल्डन टेम्पल, तो मुझे पुराना नियम के पेज दिखने शुरू हो गए थे। जब परमेश्वर ने अपने दास को बोला था कि मेरे लिए ऐसा भवन बना, मूसा के बाद जब राजा सुलेमान ने बनवाया था परमेश्वर का भवन, अगर हम उसको विस्तार से पढ़े तो क्या क्या चीज़ें परमेश्वर ने मतलब उसमें बोली थी, उसको करने को लंबी टीचिंग हो जाएगी। तो मुझे वो पुराने नियम याद आने लगा। और सचमुच में जब उन्होंने उसका गेट खोला था जहाँ उनकी वेदी बनी हुई थी, वो चारों तरफ सोना और मतलब जो वेदी थी मतलब एक सिंहासन टाइप में था और मतलब इतना खूबसूरत था कि मतलब देख के मेरे मन में यह है, परमेश्वर काश इन आंखों से ऐसा सोने का खड़ा महल, मंदिर, भवन हम तेरा देख। और ये उसका अधिकार है, मानते हो कि नहीं? क्योंकि सब कुछ उसका बनाया हुआ है, धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मोती, जो भी है हम जानते हैं कि परमेश्वर यहोवा का बनाया हुआ है।
और आज इसी धरती पर उसके भवन में ऐसा नहीं देख पाते। ये सोने, ये क्या बोलते हैं, जो उनकी हारमोनियम होती है वो सोने की, ये ड्रम श्रम जितने भी ढोल बाज सब दिखा रहा था, एकदम लाइव दिखाता, हम देखते हैं सब सोने का। तो मतलब ऐसी ये प्रथम महिमा, सबसे ऊंची महिमा, मतलब ऐसी शानदार महिमा, शानदार भवन, शानदार इज्जत, खुदा तेरी क्यों नहीं दिखती यहाँ किसी भवन में। ये सब तो तुझ पर शोभा देता है। फिर मैंने सोचा कि परमेश्वर जब वचन कहता है कि ये आप जिसे चाहते उसे देते हो, तो आप अपने लोगों को देते हो, फिर इनके पास ऐसा कैसे आ गया, मतलब ऐसे कितनी, मतलब पूरी दुनिया की जनसंख्या अगर हम कलेक्ट करें तो 2 या 3% है हमारे सिख भाई लोग, फिर भी जहाँ देखोगे सबसे टॉप पर बहुत अमीर है। तो एक बार मैंने सर्च किया कि परमेश्वर जैसे इनमें बोला जाता है, जो बोले सुन या शास्त्रीय काल, इसका मतलब क्या होता है पिता? तो इसका हिंदी मतलब गूगल पे दिखाया था, एक ही सत्य, एक ही ईश्वर, एक ही परम परमेश्वर, यही नाम उस अर्थ है उसका। अगर आप गूगल पर सर्च करो एक ही ईश्वर, परम सत्य परमेश्वर, ऐसा गूगल पे निकले उसका हिंदी लिखा हुआ आया, तो थोड़ा मेरा दिमाग खुला, अच्छा परमेश्वर, मतलब इनडायरेक्टली भी वो उसी यहोवा परमेश्वर को मान रहे हैं, उसी को पुकार रहे हो, उसी यहोवा परमेश्वर को पुकार रहे हैं। अब कभी भी आप उनके मुंह से सुनोगे तो वही बोलेंगे परमात्मा की जैसी इच्छा है, 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 वैसा होगा। और सचमुच में वो अपने मुंह से ना, मतलब नॉलेज नहीं है, फिर भी वो उसी यहोवा परमेश्वर को, उसी एक ईश्वर को जिसने आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया, धन दौलत सोना चांदी, वो ना जानते हुए भी उसको महिमा देते हैं। क्योंकि आप कभी भी मिलते हैं तो बोलते हैं, जो बोले सोनिया शास्त्रीय काल, आप इसका गूगल में हिंदी निकालना, वो एक ईश्वर को महिमा देते हैं। किसको? जो सत्य है और मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। यीशु। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, इसका अर्थ जो ये बोलते हैं, इसमें किसी का पर्सनल नाम नहीं दिया गया है कि फलाने 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 देवता या फलाने देवी, नहीं। उस ईश्वर को महिमा देते हैं, उस परमेश्वर को महिमा देते हैं जो सत्य है। और बाइबल कहती है मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। तो इनडायरेक्टली वो ना जानते हुए भी हमारे प्रभु को महिमा देते हैं, पहला कारण। और दूसरा कारण इनका जो बोना है, इनकी जो भेंटें हैं, बहुत बढ़कर। अगर मैंने पूछा था अपने ओनर से, भैया ये जो चारों तरफ इतना बड़ा ये बना हुआ गोल्डन टेम्पल, मतलब इसमें तो बहुत ही खर्चा आया होगा। वो कह रहे तेरी सोच समझ से बढ़कर उतने जीरो भी नहीं लगा सकता। तो मैंने बोला भैया ये मतलब किसी अकेले ने तो क्या कैसे होगा? कह रहे लोग कहीं जाते हैं चढ़ावे में, तो कहीं जाते हैं चढ़ावे में तो कोई 100, कोई 50, कोई 1000, कोई 2000, वो भी बड़ा ही मतलब ऐट मैट के अपनी जेब से निकालते और देते में तकलीफ होती है। बेटा यहाँ चढ़ावे में पैसा नहीं, यहाँ सोना गिरता है। ये मन है उनका कि यहाँ चढ़ावे में पैसा नहीं, यहाँ सोना गिरता है। कोई चैन डाल देता है, कोई अंगूठी डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है, और उन्हीं को ये सब इकट्ठा कलेक्ट करके इसको बनाया गया है। कई सालों से वहाँ पे सोने की भेंट दी जाती है। तो वह उनका मन है। सचमुच में जो उनके याजक हैं, बाइबल के भाषा में बात करूं, याजक जो उनके लीडर वहाँ बैठे हैं, पता कुछ कमी याजकों की भी है, कुछ कमी याजकों की भी है। ऐसा नहीं कि मसीह के याजकों के पास भेंटें नहीं आती, यार बहुत भर के आती हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितनी भेंटें आती हैं उनके पास। पर कुछ कमी याजकों की यह है, वो उस भेंट को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। और जो पैसा, जो भेंट परमेश्वर के भवन में लगानी चाहिए, परमेश्वर के भवन को चमकाने के लिए, वह अपने निजी जीवन पर खर्च करते हैं। शायद इस कारण, यही कारण है कि परमेश्वर का भवन जैसा चमकना चाहिए वैसा चमक नहीं पाता। सचमुच में जब मैं उस भवन को देख रहा था तो मैंने बोला परमेश्वर ये आपका अधिकार है, ये भवन तो ऐसा होना चाहिए था आपके लिए। सोने के मैक परमेश्वर आपका दास जब स्पीच करे तो उसके हाथ में होना चाहिए, जो इसका चेला है।
जो ड्रम लगे हुए हैं परमेश्वर, ये हमें आपके भवन में दिखने चाहिए, पर नहीं दिख पाता। कारण कुछ याजकों का है जो उस पर उसे अपनी प्रॉपर्टी पर्सनल समझ लेते हैं। कुछ लोग विश्वासियों का भी है जो खुलकर नहीं दे पाते, और बहुत से भी ऐसे कारण है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने बोला मुझे जात पात से मतलब नहीं, मैं यहोवा मन का जांचने वाला हूँ, परखने वाला हूँ। और एक बात बताऊँ, ये लोग जो जयकारा लगाते हैं वह सच में उस परम सत्य को पूजते हैं, मानते हैं, जाने अनजाने में उसी को पुकार रहे हैं ये लोग। तभी तो परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया है। 5% की आबादी है, अगर चाहे तो 5% की पूरी दिल्ली को खिला सकते हैं, इतना पैसे है इनके पास। यह आशीष है किसकी? हाँ, और इतने गुरुद्वारे हैं, इनकी सेवा भाव जो है, मैं बार बार इससे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके जो बोना है, इनका जो सेवा भाव है, शायद मेरे ख्याल से किसी के पास ऐसा नहीं है अभी तक। तभी ये सबसे कम परसेंट है, फिर भी सबसे ज़्यादा धन के मामले में ब्लेस रहेंगे। और ऐसा क्यों हुआ? ब्लेस करने वाला कौन है? जब तक ये ना दे कोई भी जाति पा नहीं सकती, यानी दे यही रहा है, क्योंकि उनके कामों को देख रहा है, भूखों को खाना खिलाना। कोई भी भूखा अगर चला जाए वहां तो खा के आता है। दे कौन रहा है? ये। उनका मन अच्छा है, बोते हैं, अच्छा लगता है उन्हें बोना, उन्हें भेंट निकालना। वह उस चीज के लिए, उसके भवन बनवाने के लिए सब कुछ दे देते हैं ये सचमुच में। और अब ये जो महीना आने वाला है जो 25 दिसंबर, ये हम मसीहियों के लिए सबसे बड़ा दिन है। हालेलुया, खासकर हालेलुया। क्योंकि अगर हम देखते हैं अपने घर पे भी अपने बच्चों के लिए जब जन्मदिन मनाते हैं उनका, चाहे कलीसिया में चाहे घर पे कोई भी मनाता है, तो सबसे बेस्ट केक, हर चीज़ गिफ्ट, सब कुछ सोचता है कि मैं अपने बेटे के लिए इतना करूँगा। पर पता है आज तक हम अपने बेटों को बनाए, 25 दिसंबर को हमारे बाप का जन्मदिन है सच में। और मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ खाली कर दो, पर इतना जरूर कहूँगा कि जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी 100 की है वो 100 दे, जिसका 1000 है 1000 दे, जो 10,000 वाला है 10,000 दे, जिसकी 50 की क्षमता है 50 दे, जिसका 1 का है 1 दे। यहोवा ने जिसे जिस योग्य बनाया है वो उतना निकाल कर दे सकता है, क्योंकि वो पैसा नहीं, परमेश्वर मन देता। हालेलुया, हालेलुया। इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं 100 रुपये ही क्यों निकाल के दूँ, यहोवा इसको ग्रहण करेगा या नहीं करेगा। सबसे कम दिया था ना उस स्त्री ने, पर प्रभु यीशु ने क्या कहा? इसने सबसे बढ़कर दिया है, क्योंकि इसने मन से दिया है।